सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के फाइबर कनेक्शन के बारे में। इसकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे एंड इसके प्लान्स को देखेंगे। अब कई लोग यहाँ पे शॉक हो गए होंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि इंडिया में वोडाफोन आइडिया का फाइबर कनेक्शन भी है। अब क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है इसे डायरेक्टली अपने नाम से नहीं मार्केट करता है, इसे वो बोलता है यू ब्रॉडबैंड। नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा होता है पावर्ड बाय वी। सो इसका मतलब यही है कि जो यू ब्रॉडबैंड है वो वोडाफोन आइडिया का फाइबर कनेक्शन है। सो गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 98% लोग जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इससे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एंड जो हमारा गोल है 50 के सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली कंफ्यूजन तो आपकी यहीं दूर हो जाती है। यू ब्रॉडबैंड इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया फाइबर कनेक्शन। सो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना। एंड सी, इस वीडियो में हम इसके इंस्टॉलेशन एंड प्लान्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, बट साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये एयरटेल फाइबर या जियो फाइबर जितना फेमस नहीं है इंडिया में। वो भी रीजंस को हम देखेंगे एंड आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपका नेक्स्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन चूज करने में। अब बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की कि क्यों इंडिया में ये इतना फेमस नहीं है। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है। ये कुछ 18 सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपकी सिटी में है तभी आप इसका कनेक्शन ले सकते हो। एंड मैं बोलूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका कनेक्शन बस 18 सिटीज़ में ही है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया फेमस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि इंडिया की ये 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है एंड इनका जो फाइबर कनेक्शन है बस 18 सिटीज़ में ही अवेलेबल है। एंड सेकंड रीज़न कि इंडिया में इतना फेमस नहीं है क्योंकि वी इसे खुद के नाम पे मार्केटिंग नहीं कर रहा है। ये बोल रहे हैं यू ब्रॉडबैंड। सो लोगों को लगता है कि ये कोई लोकल वेंडर है जो उनके एरिया में है। कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये वोडाफोन आइडिया का ब्रॉडबैंड है। एंड थर्ड रीज़न की बात करूं कि वी ने इसे इतनी अच्छी तरह मार्केटिंग नहीं की है। आप देखोगे जो जियो फाइबर है, जो एयरटेल फाइबर है, उसके होर्डिंग्स आपकी पूरी सिटी में लगी होती हैं, रिक्शा के पीछे लगी होती है। आप उनकी एड्स देखते हो ऑनलाइन, तो वो मार्केटिंग करते हैं, इस वजह से वो इतने फेमस हो रहे हैं इंडिया में। एंड ये सारे मेरे ओपिनियन है, तो आप इससे ज़्यादा ऑफेंड मत होना। आपके अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, उधर हम थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो यू ब्रॉडबैंड के बारे में फर्दर डिस्कस करने के लिए हम इनकी वेबसाइट पर ही चलते हैं, वहीं इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये दिखा रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। ऑब्वियसली फाइबर है तो अनलिमिटेड डाटा ही देंगे। एंड यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इनकी ऐप भी है। एंड थर्ड चीज़ है कि आप लोगों को रेफर करके अर्न कर सकते हो, या आपको 15 डेज एक्स्ट्रा दे देंगे आपके एग्जिस्टिंग रिचार्ज में। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को रेफर करके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो साइड में यहाँ पे एक कॉलम आ जा रहा है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पता करना है कि आपकी सिटी में है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो कि काफ़ी कम है। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस कर दी कि इन्हें थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए अपना फाइबर कनेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जो यू ब्रॉडबैंड में मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम लगी वो ये है, सपोज जैसे मैंने मुंबई सिटी का यहाँ पे प्लान्स खोले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150 एंड 200 Mbps का यहाँ पे आपको प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे ही मैं कोई और, सपोज मैं सूरत सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 30, 50, 100 एंड 200 Mbps। सो सीधा यहाँ पे इन्होंने सारे प्लान्स कट कर दिया एंड बहुत ही कम प्लान्स यहाँ पर बचे हैं। एंड यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो प्लान्स में प्राइस का डिफरेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। जैसे ऊपर मुंबई के प्लान है और नीचे हैं सूरत के प्लान, तो सूरत के प्लान आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, बट सूरत में आपको 1 महीने का कोई भी रिचार्ज देखने को नहीं मिलेगा 30 Mbps के कनेक्शन में। सो यहाँ पर एरिया टू एरिया वाइज आपके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। तो अगर आपकी सिटी में यू ब्रॉडबैंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे। इन्होंने सिटीज़ वाइज काफ़ी सारे प्लान्स को यहाँ पे वेरी किया है। अब प्लान्स को डिस्कस करने के लिए मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा प्लान्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ये कि ये ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लान्स को देखें, 30 Mbps का प्लान देखें यानी इसे क्लोज करें यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपको 30 डेज़ के लिए मिल रहा है 95 डेज़, 190 डेज़ एंड 380 डेज़। सो यहाँ पे एयरटेल का काम करता है। अगर आप एयरटेल का कनेक्शन 6 महीने के लिए एक साथ लेते हो तो आपको एयरटेल थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। आप यहाँ पे देखोगे अगर आप 30 डेज़ का प्लान लोगे तो आपको 472 का पड़ेगा। एंड ये सारे प्लान विद GST हैं, तो अगर हम इसे बिना GST के देखेंगे तो ये 400 रुपये का है। एंड अगर आप इसे 3 महीने के लिए लेते हो, मतलब 95 डेज़ के लिए लेते हो, तो अगर आप इसे जो नंबर है 14, 16 को डिवाइड करोगे अगर आप 3 से,
तो आपको सेम 472 ही देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है अगर आप इसे 3 महीने के लिए सब कराते हो। सेम विद 190 डेज, अगर आप इसे अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो ये 6 मंथ्स हो गए। तो इसे अगर आप डिवाइड करोगे 2832 को 6 से, तो आपका सेम 472 रुपीज़ ही आएगा। तो आप अगर बल्क में मतलब रिचार्ज करवाते हो अपने 6 महीने के लिए, साल के लिए रिचार्ज करवाते हो, तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। एंड येस, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जैसे 30 डेज से 95 डेज हो गया है, मतलब 5 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट है यहाँ पे। एंड 6 मंथ देखोगे तो 180 डेज होता है, यहाँ पे 10 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। एंड यहाँ पे साल देखोगे तो 365 डेज का साल होता है आपका, तो यहाँ पे आपको 380 डेज देखने को मिल रहे हैं। एंड जिनकी लिमिट भी है पर मंथ वो 3.5 GB है। और अगर आप जियो एंड एयरटेल का देखोगे तो वहाँ पे आपको 3.3 TB के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 300 GB आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके लिए 300 GB मैटर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं 30 MBPS का 1 महीने का रिचार्ज बार बार करवाऊंगा। बट अगर आपको इंस्टॉलेशन फ्री करवानी है तो आपको 6 या 12 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंस्टॉलेशन के एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। वो कितने हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप प्लान करवाते हो 1 या 2 महीने का तो आपको 650 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के। एंड अगर आप करवाते हो 3 या 4 महीने का तो आपको 349 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करते हो तो आपको बस 300 रुपये ही देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के, जो कि मुझे लगता है इतने ज़्यादा नहीं है। तो आप 1 महीने का रिचार्ज कराना प्रेफर करना स्टार्टिंग से ही। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, बट इंस्टॉलेशन में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना है, जो कि है वेरी करेगा एरिया टू एरिया। या आपका 1000 रुपये भी हो सकता है, या आपका 1500 भी हो सकता है, या आपका 2000 भी हो सकता है, या आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। अब ये किस चीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपके राउटर के ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं आपसे। तो राउटर इन्होंने बोला है कि फ्री है, यस फ्री है, बट आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि अप टू 2000 रुपये हो सकता है। एंड ये चीज़ इन्होंने वेबसाइट में काफ़ी बार मेंशन की है कि यू ब्रॉडबैंड ही आपके जो राउटर है उसका सोल ओनर रहेगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। एंड आप परचेज एक्सटर्नल भी कर सकते हो। तो कई लोगों को चाहिए होता है ऑप्शन कि भाई मैं अच्छा राउटर लूँगा बाहर से, एसूस का राउटर लूँगा, तो ये आपको एक्सटर्नली परचेज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा निट पिकिंग करूँगा। अब मुझे पता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इससे मुझे लगता है काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लोगों की साइकोलॉजी पे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी है, 100 Mbps एंड हायर स्पीड प्लान्स इज नेसेसरी टू गो टू ड्यूल बैंड 802.11 AC सीरीज राउटर विद गीगा ईथरनेट वैन लैन फिजिकल पोर्ट्स। अब अगर आप थोड़े टेक्निकल बंदे हो, एंड मुझे लगता है अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपको होगी, तो आपके लिए एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। बट अगर मैं ये स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स को बोलूँ और बोलूँ कि ये रिक्वायरमेंट है, तो वो नर्वस हो जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, और वो बोलेंगे भाई कोई और ब्रॉडबैंड देख लेते हैं, इन्होंने पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ऐड की है। अगर मैं एयरटेल के 10 मैंने एयरटेल कनेक्शन लिया था तो उन्होंने सिंपल बोला हम राउटर देंगे, कहानी खत्म। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सिंपल करना चाहिए एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स लिख देंगे तो थोड़ा जो नॉर्मल जनता होती है थोड़ा डर जाएगी, एंड वो आपके कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका मानना थोड़ा अलग हो सकता है। एंड ये बहुत छोटी चीज़ है, बट काफ़ी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो इनकी फिक्स लाइन वॉइस है, मतलब जो आपको टेलीफोन से बात करने का जो ऑफर है वो बस मुंबई में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मुंबई से मैं चेंज करता हूँ सपोज बेंगलोर, तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी होगी दैट फिक्स लाइन एंड डाटा इज़ करेंटली अवेलेबल इन मुंबई। तो अगर आप मुंबई से हो तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। कहीं और सिटी से हो आप तो आपको फिक्स लाइन वाला जो फीचर है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम इसके और प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 Mbps हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम 40 Mbps में देखेंगे तो ये आपको एक मंथ के लिए 590 रुपीज़ का पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 590 रुपीज़ विद GST पड़ रहा है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये 500 रुपये का पड़ेगा विदाउट GST। बट अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो आप इसके बड़े वाला रिचार्ज देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे 826 रुपीज़ में आपको ये विद GST 100 Mbps स्पीड दे रहे हैं। अगर आपको यू ब्रॉडबैंड का असली फ़ायदा चाहिए तो आप इनके बड़े रिचार्ज करवाना, जैसे लाइक 200 Mbps पे आपको 1000 रुपये का देखने को मिल रहा है, विच इज़ सस्ता देन अदर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल इन इंडिया। सो गाइज हम इनके सारे प्लान्स तो यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि हर सिटी के थोड़े बहुत प्लान डिफर कर रहे हैं, प्राइस डिफर कर रहे हैं। कुछ सिटीज़ में कुछ स्पीड के प्लान्स हैं, कुछ में नहीं है, तो वो आप इनकी वेबसाइट में अगर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ इनके प्लान्स को, तो प्लान्स जो है कंपटीशन जो सस्ते हैं, जैसे एयरटेल और जियो से अगर आप देखोगे तो इनके प्लान्स ओवरऑल आपको सस्ते देखने को मिलेंगे। बट हेयर इज़ द कैच, आपको यहाँ पर कोई भी OTT ऐप्स देखने को नहीं मिलेंगी।
सो इस वजह से शायद से यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है इन प्लान्स को सस्ता कर पाया है। सो ये आपके ऊपर है कि आपको OTT ऐप चाहिए या आपको एक सस्ते में एक अच्छा फाइबर कनेक्शन चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि ये कैसा है, इसकी सर्विस कैसी है। तो यहाँ पर मैं इनकी सर्विस के लिए एक ही बात बोलूँगा जो मैं सारे फाइबर्स के लिए बोलता हूँ, सारे नेटवर्क्स के लिए बोलता हूँ, कि जो इनकी सर्विस होती है एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करती है। सो आप अपने कनेक्शन लगाने से पहले अपने एरिया में एक बार पता कर लेना कि इनकी जो स्पीड है, जो सर्विस है वो कैसी है आपके एरिया में। उसी के बाद आप अपना फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करना। एंड अगर हम करंटली इनके मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई की ऑफिशियल रिपोर्ट आई है जो लेटेस्ट आई है। इसमें वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वायरलाइन नेटवर्क में, मतलब फाइबर कनेक्शंस में, वो है 2.35। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड इस मंथ इन्हें नुकसान हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो 9000 कस्टमर है वो जा चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ये इसको थोड़ा और अच्छी तरह मार्केटिंग करेंगे, मुझे लगता है काफ़ी लोग इन्हें प्रेफर करेंगे। सो मेरे हिसाब से वी को थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। और इन्हें वायरलेस नेटवर्क में तो लॉस हो ही रहा है। इसी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो वायरलेस नेटवर्क में इन्हें 2.8 मिलियन लोगों ने छोड़ दिया है, मतलब इनसे पोर्ट कराकर किसी और कंपनी में जा चुके हैं। सो इसे रिकवर करना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए इन्हें 5G लाना पड़ेगा। बट ये अपने फाइबर कनेक्शन में थोड़ा काम कर सकते हैं, थोड़ा इसके मार्केटिंग कर सकते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि इनका भी खुद का फाइबर है और उसे भी वो ऑप्शन में एक बार कंसीडर करने का सोचें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिक्कत है यू ब्रॉडबैंड के साथ वो है इनकी मार्केटिंग। सो उसे अगर सुधार लें तो इनके प्लान्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं कुछ एरियाज़ में। एंड इन्हें थोड़ा जो अपना एरिया है उसे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सिटीज़ में इसे अवेलेबल कराने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो इट्स ईजी टू से यहाँ बैठ के, बट अगर इन्हें थोड़ा सा अपने कंपनी को इम्प्रूव करना है तो ये सारी चीज़ें इन्हें फॉलो करनी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारा गोल है 50K सब्सक्राइबर्स का एंड बहुत से लोग जो चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, फ्री है एकदम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।